नमस्कार स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूं। बस मैं आपको सिर्फ इतना सा गाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर कि आप अगर 10वीं के हैं, 12वीं के हैं, पढ़ते लिखते हैं बट याद नहीं होता है, तो आज आपको ये वीडियो देखने के बाद ये खुद महसूस होने लगेगा कि आपको बहुत अच्छे से याद हो रहा है, आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। इस वक्त आप सिर्फ दो समस्याओं में फंसे हो। पहली समस्या 10वीं के बच्चों को कि वे अपने हर विषय का प्रोजेक्ट फाइल ले करके लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिखवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, बना रहे हैं, भागम भाग जिंदगी है। दूसरी समस्या 12वीं के बच्चों का प्रैक्टिकल फाइल लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं, चित्र बन रहा है, बनवा रहे हैं, पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, जुगाड़ के पीछे भाग रहे हैं। मतलब जिंदगी भागम भाग है। पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए आपके पास मुश्किल से टाइम निकल पा रहा है, राइट। तो ऐसे में आपको समय अपना कैसे निकालना है, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा। पूरी रणनीति बता रहा हूँ, अपने 15 साल के अनुभव के आधार पर आपको आज इस वीडियो में बहुत बड़ी चीज़ देने वाला हूं। तो शुरू से लेकर आखिरी तक आप इस वीडियो को सुनना, समझना, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करने की कोशिश करना, तो ज़रूर उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी में जोड़ देता हूँ। गणित में अगर आप लगता है कि बहुत कमज़ोर हैं, कहाँ पढ़ें, कौन पढ़ाएगा, मेरा तो कुछ भी तैयार नहीं, मेरा एक भी चैप्टर तैयार नहीं है, तो आप चिंता मत करो। अगर इंटर में हो तो मुझे फ़ोन करना, हाई स्कूल में हो तो मत करना। इंटर में हो तो फ़ोन करो, जो नंबर दे रहा हूँ। 95 वीडियो दूंगा, पूरा दोनों मैथ फर्स्ट सेकंड दोनों का पूरा निचोड़ रहेगा, और सिर्फ वही सवाल उसमें बताए गए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, और उनको देख करके आप 100 में 100 नंबर नहीं पाओगे। सच्चाई बता रहा हूँ, 65-70 नंबर आराम से पाओगे। अगर उन 95 वीडियो को 2 राउंड आपने दोहरा दिया तो फीस उसका मात्र 200 रुपये लेंगे। 1000 वाली चीज़ आपको मात्र 200 में दे रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझसे किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे, ठेला वाले के बच्चे, गांव के बच्चे जुड़े हैं, और गांव में गरीबी अभी भी है, और इन बच्चों के लिए कोई कोर्स नहीं बना रहा है। सभी लोग 1000, 1200 और 500 से ऊपर का कोर्स बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए, इनके बजट के हिसाब से भी कोई कोर्स आना चाहिए, ताकि ये भी पढ़ सकें, ये भी आगे बढ़ सकें। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, कागज़ फाड़ लेंगे, कलम ले लेंगे, कागज़ पर लाल पीला हरा लिख करके तमाम सूरज को जगाएंगे। आप सूरज को, मतलब सूरज चाँद, ये सब तमाम शायरी शायरा। यहाँ मुशायरा नहीं होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ एक छात्र के जीवन में जो परिवर्तन आता है परीक्षा से पहले, उस परिवर्तन को समझ बूझ करके आज इस वीडियो को बनाया जा रहा है, और उसमें से परेशानियों को कैसे निकालना है, कैसे उसमें से बेहतर चीज़ें तलाशना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ। देखो बेटा, पढ़ने का सबसे अच्छा फंडा क्या हो सकता है? आप पिछले 5 साल का 5 पेपर होगा, 5 पेपर डाउनलोड कर लो। अब डाउनलोड नहीं होता तो बाज़ार में अनसाल में बिक रहा है। डाउनलोड करने के लिए pdfmandi.com गूगल में सर्च कीजिए, इस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आप जानना चाहते PDF मंडी पर, तो बाज़ार जाइए, 25-50 खर्चा कीजिए, अनसाल पेपर आता है। सिर्फ 5 को पेपर लेना है, 5 पेपर से प्रश्नों को अपनी एक कॉपी में लिखना है। अनसाल की किताब में पलट पलट के देखोगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। पहला पेपर आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उसका हल भी करते जाना है। ध्यान रहे, ऐसा अनसाल्व आपको खरीदना है जिसमें उसका साल्व भी दिया हो। अगर आप बिना साल्व वाला अनसाल्व खरीदोगे तो मुश्किल में आ जाओगे। ऐसे मुश्किल में इतना जल्दी आपके गुरुजी, आपके कोचिंग वाले, स्कूल वाले या कोई यूट्यूब वाले सर जी लोग आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। तो साल्व किया हुआ जो अनसाल्व मिलेगा वही आपको खरीदना है, अपने मन से हल करना है, फिर उसके में साल्व में मिलाना है। आपका कितना सही हो रहा, कितना गलत हो रहा, बस ये आपको करना है। हाँ, बाकी जो अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, इन चीज़ों को कैसे करना है, इन चीज़ों में जो बार बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, इन प्रश्नों को न्यूज़पेपर की तरह
अखबार की तरह, शायरी चुटकुला गाना की तरह आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये फील नहीं करना है कि याद हुआ कि नहीं। अब पढ़ना शुरू करने से पहले भी ये नहीं महसूस करना है, ना सोचना है इतना बड़ा कैसे याद होगा, बस कुछ नहीं। आप एक बार उन चीज़ों को पढ़ते जाओ, जो बातें लिखी हैं उन बातों को कल्पना में सोचते जाओ बस। जैसे मान लो आपका दोस्त कहीं से आया एक्सीडेंट देख करके और आपको बता रहा है, यार मैं वहाँ गया था बाइक लेकर के, जैसे ही मैं उस मोड़ पर पहुँचा वहाँ पे देखा एक बाइक वाला आ रहा था और एक ऑटो वाला आ रहा था, दोनों में बहुत तेज़ टक्कर हुआ, बाइक वाला झटका करके 3 पलटी मार के वहाँ चला गया। मतलब वो बताता है और आप क्या सिर्फ सुनते ही नहीं हो, आप उसकी बातों को सुनने के साथ साथ उस तरह की कल्पना, उस तरह का फोटो, उस तरह का वीडियो इमेज भी आप अपने माइंड में सेट करके सुनते रहते हो। तो जस्ट लाइक दैट, उसी तरीके से आप जब किसी लेखक या किसी कवि का जीवन परिचय पढ़ें तो उनके जीवन के बारे में जैसा लिखा है ऐसा महसूस करते हुए, ऐसा सोचते हुए, ऐसी कल्पना करते हुए पढ़ें। कोई छंद है, कोई कविता है, कोई दोहा है, उसका अर्थ निकाला गया है, कोई श्रृंगार रस, मतलब समझ रहे हो ना। हिंदी में तो जितनी भी बातें उन सब की कल्पनाएं हो सकती हैं। भौतिक विज्ञान में भी चीज़ों की कल्पनाएं हो सकती हैं, रसायन विज्ञान में भी कल्पनाएं हो सकती हैं, गणित में कल्पनाएं बहुत कम हो सकती हैं, 2% या तो ना के बराबर। तो जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है ना, उनकी कल्पनाओं के साथ उनका प्रश्न 1 टाइम पढ़ना है, डेली 1 टाइम, डेली 1 टाइम, और वही क्वेश्चन नहीं, बदल बदल के। हाँ, रिपीटिशन होना चाहिए, चक्कर लगना चाहिए। जैसे कोचिंग जाते हो, रोज़ एक बार जाते हो ना, यूट्यूब पर रोज़ एक बार आते हो ना, मेरी वीडियो रोज़ देखना चाहते हो ना, तो ऐसे ही जिन चीज़ों को आज पढ़ लिया आपने, 4 दिन 6 दिन बाद कोशिश कीजिए कि वो चीज़ें फिर से आप पढ़ दें, और फिर उसी कल्पनाओं के साथ, फिर उसी तरीके के साथ, फिर उसी सोच और वीडियो इमेजिनेशन के साथ अगर आप पढ़ते हो, और पढ़ने के बाद ये फिक्र मत करना कि तुम्हें याद होगा कि नहीं। आप देखो 10 दिन के अंदर आप अपने आप से पूछना कि ऐसा करने से हुआ क्या। आपको एहसास होगा, महसूस होगा कि ऐसा करने से बहुत बड़ा फायदा आपको हुआ है। याद वाद कोई करता नहीं है, ऐसे ही याद होता रहता है, जैसे उसके ख्यालों में खो जाते हो, सोचते रहते हो। हाँ, जा रहा है, जा रही है, हंस रहा था, हंस रही थी, रो रहा था, रो रही थी, तो ऐसा ऐसा चेहरा भी सामने आता रहता है ना। तो उसी तरीके से यार किताबी चीज़ों को भी आप सोचो ना, एक ही बार सोचोगे ना, वो बार बार दिमाग में आएगा। तो ये मेथड अगर अप्लाई किया आपने तो मान के चलो कि आप बेहतर स्टूडेंट बनने वाले हो। और अगर छोटे बच्चों की तरह से रटा आपने तो ये मान के चलो कि पढ़ाई आपके ऊपर बोझ बनने वाली है और पढ़ाई से आप बहुत जल्दी दूरी बनाने वाले हो, समझे। तो ये मेथड अगर आपने अप्लाई किया तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा।